नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस पैनल में कुछ सीखने और सिखाने के लिए मौजूद हुए, जैसे कि रोज हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से हम कुछ सीखने और सिखाने के लिए यहाँ पर आज एक कड़ी और आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें यहाँ पर सीखने के लिए, हम यहाँ पे जानने के लिए कुछ वीडियोस के माध्यम से और कुछ अच्छे तथ्यों के माध्यम से आज कुछ सीखेंगे। तो आप डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सबको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, स्क्रीन की तरफ। Are you really ready? क्या चाहिए लाइफ में, पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर? पर्सनल पावर। अमिताभ बच्चन के पास क्या है? अभिषेक बच्चन। सुनील गावस्कर के पास क्या है? रोहन गावस्कर। इसलिए नया पैटर्न बनाओ। हर दिन क्या है, मौका है कि मुसीबत है? वेरी गुड। कई लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, पर जैसे ही जो इस्कॉन में आ जाता है वो कहता है जो भी मेरे पास है मेरे लिए। दिक्कत यही है कि ऑटो सजेशन की कमी है, अपने आप को सुझाव नहीं दे रहे हैं। मैं नाई की दुकान पे बाल कट आवाज आ रही है ना रघा सर? आ रही सर, आ रही बिल्कुल क्लियर आ रहा था। पर्सनल स्टोरी बताऊंगा तो जरा एक बारी खड़े हो जाइए, कुछ अमेजिंग बात है। ग्रेट गाइस। ऑटो सजेशन, नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था और मैं देख रहा था वहां गाना चल रहा था। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, और लोग गुनगुना रहे हैं। किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, पता ही नहीं है। इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। रॉन्ग ऑटो सजेशन। जब गाना ऐसा सुनोगे किस गली जा रहे हैं, मालूम है नहीं ठिकाना क्या है, गोल्ड स्टेटमेंट की कमी है, तो सफलता कहां से मिलेगी? आर यू विद मी लाउडली? यस, नो? आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सुबह कॉलेज जाने के लिए नींद खुलती है? स्कूल जाने के लिए नींद खुलती थी? लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। लाउडली यस, नो? क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन। आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, वो जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है। मन ने समझ लिया जाना है कल तो भाई। मोहम्मद अली क्या बोलता है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मन को इतना सुझाव देता है, आधी लड़ाई तो वो रिंग में घुसने से पहले ही जीत जाता है। बात बड़ी सिंपल है, मार्शल आर्ट्स में सिखाते हैं ब्लॉक पंच। कम ऑन विद मी एवरीबॉडी, ब्लॉक पंच। लाउडर गाइस, कम ऑन, ब्लॉक पंच। कम ऑन लाउडर, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। इतना सिखा देते हैं, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। कोई आदमी आके उस पर अटैक करे, वो ठाक ब्लॉक और पंच करता है, सीधा रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है, आदत बनने लग जाती है। चैलेंज यहाँ पे यही है, आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एंगेजमेंट चाहिए। इसलिए माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। शास्त्रों में बताते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। Don't give negative instruction to your mind. Always give positive instruction to your mind. Simple. वो लड़की कहती थी स्कूल में, मैं मिला था जिससे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, वो क्या कहती थी? मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है डॉक्टर बिंद्रा, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं। आज मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं उसके कारण, आज मैं इतनी परेशान हूं उसके कारण, मैं कभी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगी ना कॉलेज में सोचूंगी, उस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। वो किसके बारे में सोच रही है? उसी के बारे में सोच रही है।
You have to give an opposite instruction to your mind. मैं करियर के बारे में सोचूंगी, पढ़ाई के बारे में सोचूंगी, स्केड्यूल के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं, दोस्त किसको बनाना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो कौन से देखने हैं, ऑडियो कौन से देखने हैं, कहां पे जाऊंगी, किससे मिलूंगी, कैसे जीवन बताऊंगी, सफल कैसे होके दिखाऊंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। इमेजिन करो एयर होस्टेस आपको बोले देवियों और सज्जनों, वो हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग कृपया टेंशन ना लें। पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन लेने को मना कर रही है। वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस लेने लग जाएंगे। ओए वाहिगुरु वाहिगुरु, क्योंकि वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही है जी। वो क्या, इसलिए एयर होस्टेस को सिखाते हैं ये मत बोलो कि डोंट टेक स्ट्रेस। वो कहती है आप कुर्सी सीधी कर लें, सीट बेल्ट लगाएं, पुट योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। ए कम ऑन, सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको लगता है अच्छा रिलैक्स करना है, हाँ ठीक है। आदमी टेंशन नहीं लेता है, लेकिन वो बोले स्ट्रेस मत लो तो स्ट्रेस हो जाएगा। इसीलिए जो माता पिता भी बैठे हैं, बच्चों को ये बोलने की बजाय ये मत करो वो मत करो, उनको बताओ करो क्या, ये बताओ करो क्या, ये मत बताओ ये मत करो वो मत करो। मन भी ऐसा ही है बच्चे जैसा। डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिंदगी में सफलता के लिए। डिसिप्लिन मजबूरी है कि जरूरी है? जब जिंदगी में मुश्किल आएगी क्या करना है? दोस्त लगाना है कि सीखना है? यू डोंट ब्लेम, यू लर्न। चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। डिप्रेसिंग टाइम में क्या चाहिए? एंडलेस होप या होपलेस एंड? एंडलेस होप। गाइस, हाउ डू यू बाउंस बैक? बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर। ढूंढो पॉसिबिलिटी ढूंढो। लोग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हैं, डिफिकल्टी नहीं ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है। निकाह पॉसिबिलिटी से करना, डिफिकल्टी से नहीं। ये बाउंस बैक कहां से आया? कथा उपनिषद से आया। कथा उपनिषद में क्या बोले? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। इस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन। जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो कम ऑन। घोड़े को चलाओ, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। ठीक बात है, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। और अगला ये पैटर्न बन जाता है। कमान, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। संस्कार। गिव मी योर राइट हैंड आउट, कमान। क्या?
संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है। ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत। रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए होत क्या। पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी हा करके। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लाउडली कम ऑन, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? लाउडली कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है? तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे। हमारी है बोल दिया तो बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे है। जैसे बीवी मेरी है वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है। थैंक यू, वेलकम टीना। तो दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे। हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने वीडियो देखा और इससे कुछ सीखा है, कोई बता सकता है मेन पॉइंट्स क्या थे इसमें सीखने के? एनीवन? आप चैट कर सकते हैं, हम आपको मौका देंगे। पूरे वीडियो 10 मिनट की ये वीडियो थी। इस 10 मिनट की वीडियो में कौन सी पॉइंट्स आपको पिंच करी? मैं ये नहीं कहता कि सारे पॉइंट बता पाएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण था? क्या आप बता सकते हैं कोई भी? एनीवन? मैं देख रहा हूँ, यदि हाथ ऊपर करेगा कोई। 10 मिनट की इस वीडियो में आपको कौन सी की मजा लिया, बस कुछ सीखा? यस, मोहम्मद इस्लाम जी, वेलकम। आप बताएं क्या सीखा आपने? अनम्यूट करूंगा मैं आपको, सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दिया। आप अनम्यूट हो सकते हैं इस्लाम जी। हाँ, आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही सभी गुरुजनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। है। जय श्री इस कृष्ण। वीडियो से मुझे ये यानी कि आया कि कोई भी काम निरंतरता से अगर करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। जो हमारे सक्सेस मंत्र में लिखा है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजात, रस्सी यावत जात सिर पर पड़त निशान। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट आपने बताया। एनीवन कैन से? और कुछ लोग इसमें कर सकते हैं? बढ़िया बढ़िया। मोहम्मद जी आपने, इस्लाम जी आपने प्रयास किया। और कोई प्रयास करेगा? यस, सेल्फ अनम्यूट ले सकते हैं आप। हाँ, सुदीप्ता जी, वेलकम। यस, राधे राधे सर जी। राधे राधे राधे। राधे। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों का नमस्कार। बहुत ही सुंदर सा वीडियो था सर, और इसको ये वीडियो मैं एक बार लास्ट टाइम देखा था सर। इसमें सर मेरे को ये पॉइंट लगा कि इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है सर। और कोई भी काम नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे वो अभ्यास करेगा और उसको करने के लिए चाहेगा, तो बहुत सारे लोग मना करते हैं सर, उसको वो नहीं कर पाएगा, उसको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि वो ऑटोमेटिक खुद को मतलब सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जैसे कि चूहा, बिल्ली चूहा इतना सारा खा के भी वो जा रहा है आज। तो वही पॉइंट सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि कोई भी अगर नहीं कर पाता है और धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। उसको थोड़ा सा अगर हम लोग नहीं आप कर पाएंगे, हो पाएगा। और जिम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट है सर, दी नहीं जाती ली जाती है सर। वही है, बीवी मेरी है तो मेरा बीवी बोलना है, हमारी नहीं बोल पाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। बहुत बहुत बढ़िया।
और कोई? और सर जो भी करना है मुझे करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरा जीवन है, ठीक है, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने हैं। और जिस दिन अगर भावना आ गई हमारी नहीं मेरी, और कहीं ना कहीं हमारी तो है लेकिन कहीं ना मेरी है, जी अगर मेरे दिमाग में आ गया, हम सबके दिमाग में आ गया, तो निश्चित तौर पे जिस शिद्दत से अगर हम आए हैं और जो शिद्दत से हम अपनी लाइफ चाहते हैं, वो सारी कुछ कहीं ना हमारे जीवन में शामिल हो जाएगी, वो सारी चीजें हमें मिल जाएगी। अब मेरी मेरी मतलब मेरी जिम्मेदारी, मेरा बिजनेस, तो तो हम सबके दिमाग में एक समय के बाद मेरी तो होना चाहिए। यस। एनी राधे मोर? राधे सर जी। राधे राधे जय सर, वेलकम। सभी सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। सर जी, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स थी। एक पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि जिंदगी में मौके जब हम काम करते हैं तो लर्न करना है कि ब्लेम करना है। तो सीखने पे फोकस करना है, ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं। सीख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें हो सकती है। सर, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत राधे बढ़िया। राधे सर जी। राधे 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 टाइगर जी। राधे। जय श्री कृष्ण। सभी गुरुओं को प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। सर, मुझे वो टुकड़ुक टुकड़ुक वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो कि हॉर्स राइडिंग का सर ने बताया, कि आप अगर कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो आपके साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि घोड़े को उन्होंने 2-3 बार सजेशन किया कि गड्ढा आ रहा है, गड्ढा आ रहा है, जम जम जम, और जब वो नहीं थे तब भी वो घोड़े को समझा कि अगर गड्ढा आ रहा है तो मुझे जम करना है। उसी तरह से हम अगर टीम के साथ लगे रहते, काम करते रहते, और अगर उनको हम गाइड करते रहते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या क्या करते रहना है और कैसे भी सिस्टम को आगे ले जाना है। और जिस दिन हम नहीं भी रहते हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, हम सिस्टम से नहीं जुड़े रहते, तो वो भी बिजनेस रन करते रहता है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड। यस प्रदीप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे सर जी। राधे राधे टीना राधे मैडम। राधे मैडम। हाँ, पहले प्रदीप्ता सर का वेलकम है, फिर मैं बोलूंगी। हाँ, वेलकम प्रदीप्ता सर। थैंक यू सो मच मैम। सभी को राधे राधे, और सारे जवान साथियों को, गुरुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर, इस स्लाइड को मैंने भी बहुत पहले, मतलब ये वीडियो बहुत पहले देखा था, और उसमें मुझे एक बहुत ही बढ़िया लाइन लगा था, जिसमें मैं अपने ट्रेनिंग स्लाइड में भी उसको दिया था सर। और वो लाइन है, सबसे सबसे पहले अपने अंदर संस्कार। अगर संस्कार आपका अच्छा है तो आपके मन में विचार भी अच्छे आएंगे, विचार अच्छे हैं तो आपके व्यवहार भी अच्छे होंगे, व्यवहार जब आपका अच्छा होगा तो आपका प्रचार होगा, और जब आपका प्रचार होता है तो सपना साकार होता है। ये स्लाइड मैं बहुत पहले से देखा था और अपने ट्रेनिंग में भी ऐड किया था सर, आपको याद होगा तो। मुझे सबसे बढ़िया स्लाइड लगा इस वीडियो में, सबसे बढ़िया पॉइंट वही लगा था कि संस्कार होंगे अच्छा तो विचार होंगे, विचार अच्छा होंगे तो व्यवहार भी अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार से प्रचार भी आपका होगा, और प्रचार होगा तो सपना साकार होता ही है। तो व्यापार तो बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो सपना बढ़ेगा साकार हो। सर। बढ़िया। जी और सर। कोई? ये यही मैं बोलने जा रही थी सर जी, प्रदीप्ता सर ने बोल दी। मौका दे दिया आपने, बढ़िया किया। हाँ बहुत। जी। और कोई? और कोई अच्छा लगा कि हाँ, टाइगर दिव्य कुमार मार्कर, वेलकम। अच्छा, 1 मिनट में आपको सेल बन। हाँ, देखिए। सर जी, सभी आदरणीय गुरुओं को सर यहाँ से नमन करता हूँ, और सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। राधे राधे सर, टाइगर। एक चीज समझ में आई मुझे कि यदि हम समर्पण के भाव से हम सीनियर की बात मानते हैं और यही बात अपने टीम को देते हैं, तो वो भी पूरे समर्पण के भाव से काम करेगा और लगातार निरंतर कार्य करते हुए हमेशा आगे बढ़ेगा सर। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इसमें कि समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी के साथ साथ। बहुत जिम्मेदारी जो बढ़िया। है लेना भी पड़ता है, और खुद की लेना पड़े, खुद को कोई देगा नहीं अपनी जिम्मेदारी। वेरी गुड। और कोई? हाँ, आभा मैडम, वेलकम। देख ये भी रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो ना ट्रेनिंग में रहते हैं, मीटिंग में। मैं आज 6:35 में ये वीडियो चालू किया हूँ, और उस समय केवल यहाँ पे 50 लोग थे, और अब देखिए 107 लोग आ गए। तो जो बाकी 57 लोग आए हैं वो तो वीडियो देख ही नहीं पाए होंगे पूरा, तो वो तो जवाब दे ही नहीं सकते। तो आप बस बैठे रहिए, तमाशा देखते रहिए, है ना। और एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी नींद खुलती नहीं थी, लेकिन आज कॉलेज जाते हो तो नींद खुलती है, तब भी लगता है कि नहीं खुलती थी, लेकिन कहीं जाना होता है तब
तो आप अलार्म लगा के सोते हैं कि उठना ही है, तो फिर वो क्या हो जाता है, सुपर। आपकी आदत में आ जाता है। चलिए सुनते हैं आभा मैडम को, फिर बात करेंगे। वेलकम गुड आभा मॉर्निंग मैडम। सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम है और सभी साथियों को नमस्कार है। सर जी, मुझे यहाँ पर ये पॉइंट अच्छा लगा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हमारी टीम में मतलब निगेटिव बातें नहीं करना है, हो रहा है हो रहा है हो जाएगा ये। और दूसरा ये कि जैसे उन्होंने कहा चिड़िया चुग गई खेत, मतलब ये कहावत है, हम छोड़ देते हैं, तो ये बातें हमको छोड़ना नहीं है। उस बातों को ध्यान में रख के अपने काम को आगे करते रहना है, नहीं तो दोबारा आके हमारा काम फिर बिगड़ जाएगा, चिड़िया चुग जाएगी खेत। बढ़िया, वेरी गुड। और थैंक यू। कोई, और कोई? सर जी एक और लाइन बताना चाहूंगा। वेलकम। जी सर, उठो जागो और तब तक भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये भी बहुत सुपर लाइन था सर। थैंक यू। सही है, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ममता मैडम आ जाओ ना, ममता राजूरकर मैडम। यस, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। शांति गुप्ता मैडम भी कह रही कुछ। हाँ, बोलिए ममता मैडम। यस, शांति मैडम, नेक्स्ट आपका। सभी गुरुओं को प्रणाम सर जी, राधे राधे। और राधे सभी राधे। बीएस के सभी योद्धा को मेरा प्रणाम। सर मुझे भी बहुत मतलब निरंतरता बहुत आवश्यक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने साथियों को लेकर ही आगे बढ़ना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, हमारे साथी पीछे रह गए, लेकिन पीछे वाले साथियों को आगे आगे बढ़ाना ही हमारा एक लक्ष्य है। क्योंकि हम तो चेक ले लेंगे, बड़े बड़े चेक ले लेंगे, लेकिन अगर साथियों को चेक नहीं मिले तो वो हमारे कोई काम का नहीं। क्योंकि हमें साथियों को ही आगे बढ़ाना है। जब हम साथियों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा चेक तो मोटा मोटा आएगा ही। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि नहीं हमारे साथी आगे नहीं बढ़ रहे, हम तो आगे बढ़ गए हैं, हमारा तो रैंक बढ़ गया, लेकिन वो रैंक हमारे काम का नहीं है। लेकिन हमें अपने साथियों को भी रैंक दिलाना है जब हमें अपना रैंक को चाहिए। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि नहीं, हमें अपने ऊपर फोकस नहीं करना, हमें नहीं चाहिए पैसे। जब तक हमारे नीचे वालों को पैसे नहीं आए तब तक वो पैसे हमारे काम की नहीं है। क्योंकि वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और हमारा काम आगे बढ़ेगा। और वो खुश नहीं रहेंगे तो हमारा चेक हमारे हम खुश हो जाएंगे तो उसमें हमें खुशी नहीं लगेगी। इसलिए हमें निरंतरता अपने साथियों को लेकर ही चलना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना। क्योंकि मैंने देखा है, मैं कहीं भी गई और मैंने देखा कि हम तो बहुत सारी हमारी टीम बन गई, लेकिन नीचे वालों को क्या हो रहा हमें कोई पता ही नहीं है। अब हम उनके यहाँ गए और मैंने देखा कि उनके हमने फोन लगाया तो बोला कि, अब हमने कहा कि वो हैं, तो कहते कि नहीं उनका वे तो चले गए ऊपर। और अपने इसमें तो हैं अपने, मगर उनकी अपन ने कभी खबर ही नहीं लेती। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो सबको लेके चलना है और सबकी खबर रखना है। हमारी टीम कितनी बड़ी हो गई तो हम एक दिन महीने में कम से कम एक बार उनको फोन लगा लें और उनसे पूछ ले कि तुम अच्छे हो कि नहीं है। भले तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम स्वस्थ तो हो, तुम्हारे परिवार तो अच्छा है। हाँ, चेक तो आता ही रहेगा। तो हमें अपना चेक नहीं चाहिए और हमें उनका चेक दिलवाना है, तब हम अपना चेक स्वीकार करेंगे। या हम निरंतर से काम करेंगे। और हम यही कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हमें तो नीचे वालों को चाहिए पहले। नीचे वालों को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो निरंतर तो वही है कि निरंतर हम करते जा रहे काम और उनको भी देखते जा रहे हैं, और परिवार को भी, उनके परिवार को भी देख रहे हैं कि कोई किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, कोई बीमार तो नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो उनकी भी अपन को जानकारी रखना है सर। सही बात है बिल्कुल कि अपन तो अपनी टीम बना ली, खूब बढ़ गई, लेकिन क्या हो रहा है ये तो पता ही नहीं अपन को। अपन तो खुश है, लेकिन वो खुश है कि नहीं है। जब तक वो खुश नहीं रहेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरा तो यही, मैं तो यही ऐसी तरह से काम करती हूँ। और भले हमको नहीं आ रहा, हमारे हम क्वालिफाई नहीं हो रहे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, हमारे नीचे वाले क्वालिफाई होंगे तो हम तो आगे क्वालिफाई हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। ये तो काम बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमारा तो सबसे निवेदन है कि अपन लोग अपनी टीम बनाई है तो नीचे वाली टीमों को भी ध्यान रख के काम करें और उनको भी पहचाने कि उनके ऊपर क्या समस्या आ रही, वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी नीड क्या है, क्या समस्या आ रही, उन समस्या को देखते हुए
हम निरंतर आगे बढ़े, वो भी निरंतर आगे बढ़े, यही मैं कहना चाहती हूँ। बस आगे इतना कहकर ही मैं अपनी हमको बातों तो को नीचे जी वालों को ध्यान रखने के साथ साथ ऊपर वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी सर, वो हाँ ना सर, उनका भी ध्यान रखना हाँ, पड़ता है, और उनका ध्यान रखना। ऊपर वालों का ध्यान रखने के लिए पहले ऊपर वालों से बात करना पड़ता है, फिर नीचे वालों को बताना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप निरंतर चले, लेकिन निरंतर ये भी देखें, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आना ही चाहिए, है ना। तो आप जब मतलब निगेटिव नहीं सोचे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आना ही चाहिए, ठीक है, तो आ जाएगा फिर, ठीक है। और अगर सोचो कि नहीं आएगा तो भी ठीक है, तो फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप माइंड को कमांड दे रहे हो, है ना। तो आना ही चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शांति मैडम, वेलकम। शांति गुप्ता मैडम, एक मिनट में आपको। यस शांति मैडम। राधे राधे, जय कृष्ण सर जी। राधे राधे मैडम। हाँ सर जी, मैंने इस वीडियो में देखा तो पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक पॉइंट से ये था माइंडसेट। अगर आप जो है माइंडसेट रखते हैं कि मुझे सुबह जो है, जैसे कि अभी हमारा माइंडसेट रहता है कि 6:30 से हमारी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, तो अब हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रात को सुबह नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है 6:30 से ट्रेनिंग होनी है। और ये माइंडसेट कैसे हुआ? निरंतर बैठने से हुआ। लगातार हम बैठे, हमारी आदत हो गई कि उसमें इस टाइम में हमें ट्रेनिंग लेनी है तो लेनी है। तो इस प्रकार से सर, अगर जैसा आप सोचते हैं वैसे ही होगा। अगर हम रात को सोते समय ये सोच के बैठते हैं कि सुबह मुझे ये काम है, तो उसे हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं रहती सर, क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिक वो काम हमारा कर देता है सर। थैंक यू सर। एनी मोर? कोई यहाँ तो राधे राधे सर जी, आवाज आ रही सर जी? हाँ, आ रही है। वेलकम यस मैम, आ रही। एक लाइन मुझे इसमें और बहुत अच्छी लगी सर जी, कि हमें चिंता नहीं चिंतन करने की जरूरत है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करने से होगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि चिंता नहीं चिंतन कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग के बारे में बताया, लेकिन सही बात है, बहुत सारी चीजें सीखने की थी। कुछ जो अपने लिए जो बहुत जरूरी चीजें थी, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि आपको सुबह उठने की बात थी। यहाँ पे सुबह उठ के मतलब आपको अगर ऑटो सजेशन दे, ऑटो सजेशन की सबसे पहले तीन जो मेन बातें जो मुझे समझ में आई, बातें तो मतलब इस पूरे वीडियो सेशन में कई सारे पंच पॉइंट थे, कई सारे सेंटेंसेस ऐसे थे जो हम यूज कर सकते हैं, आप लोगों को मिला होगा। लेकिन मैं जो बातें समझ में आ रहा है मुझे बिजनेस के लिए, सबसे पहली चीज कि ऑटो सजेशन की बात थी कि आपको अपने पहले, सबसे पहले ना किसी भी चीज के लिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहना मतलब अनुशासित रहना है आपको। अनुशासन, किसी भी चीज में अनुशासन बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको अनुशासित रहने का मतलब है जो आपको अपने अपने लिए जो अनुशासन पालन करना, अनुशासन का को फॉलो करना है, वो चीजें ये है कि सबसे पहले आप अपने बॉडी में जो भी चीजें आपको इस बिजनेस को करने के लिए रोड़ा बन रही है, या चाहे सुबह उठने के लिए हो, चाहे किसी के पास जाने के लिए पंक्चुअलिटी की हो, चाहे आप सुबह से घर से बाहर निकल लेंगे। अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे आज घर से इतने बजे निकलना है, तो फिर ऐसा नहीं, निकलने का टाइम हमने 8 बजे डाला है और फिर निकल रहे हैं 10 बजे, 12 बजे। तो ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है सबसे पहले तो, है ना। एक बार ये है कि सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है अपने आप के लिए, अपने कामों के लिए। और वो जो भी चीजें हैं, चाहे वो पंक्चुअलिटी में हो, चाहे वो किसी के सामने प्रेजेंट के लिए हो, चाहे कमिटमेंट के लिए हो, जो भी चीजें उसके लिए आप अनुशासित रहे। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपको, जब आप अनुशासित रह के, पहली चीजों के अनुशासित रहिए। दूसरा ये कि जब अनुशासित रह के अब आप कंसिस्टेंट रहिए, है ना।
अनुशासित रहने के साथ आपको लगातार अपना काम करना है। आपने सोच लीजिए मुझे इतने बजे निकलना है, टाइम फिक्स कर दिया है मैंने, सुबह उठना है तो सुबह इतने बजे उठना है, अनुशासन। स्कूल में लेट नहीं चले, अगर आप प्रेयर के पहले नहीं पहुंचे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे बैठे, देखिए 50 लोग बैठे थे और वीडियो खत्म होते तक यहाँ पे मतलब 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर यहाँ 125 लोग हो गए। तो ये डिसिप्लिन नहीं, मतलब आप 6:30 बजे के पहले नहीं बैठ सकते क्या? और आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते क्या? ये डिसिप्लिन है ना। सुबह निकलना है तो आपको 12 बजे ही निकलना है क्या? सुबह से निकलने का डिसिप्लिन, अब कमिटमेंट नहीं ले सकते क्या? अनुशासन क्यों अनुशासित नहीं किया हम? मतलब मुझे काम करना है तो मैं आराम से कंफर्ट जोन में जाऊंगा, फिर कंफर्ट रह के जाऊंगा, मतलब मुझे घर में नाश्ता भी करना है, फिर खाना भी खाना है, उसके बाद निकलूंगा। ये क्या हो गया? अपने शरीर में जो तकलीफ है ना, उसके लिए हम अनुशासित नहीं है ना। दूसरा, उसके बाद हम निकल रहे हैं तो रोज नहीं निकल रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कभी मन किया तो गए, कोई फोन कर लिया तो गए, नहीं किया तो नहीं गए। यार कुछ भी, जो भी आपको एक दिन पहले अपना टास्क ढूंढना है, टू डू लिस्ट बनाना है, एनी हाउ कैसे भी घर से बाहर निकलना, मेरे एसोसिएट इतने हैं, है ना। आप उसके फोन आने का इंतजार मत करो, फोन घुमाने का भी इंतजार मत करो। अगर मान लो फोन ममता मैडम ने कहा फोन घुमा लो, तो फोन अगर मन ने नहीं उठाया तो पहुंच जाओ। है ना। तो पहुंच जाओगे, जब बातचीत करोगे तो उसके काम भी निकल जाएंगे। काम कहीं ना कहीं आप अगर कंसिस्टेंट रहने के लिए, आपको लगातार काम करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। और घर से निकलने का भी, आपको अगर ड्यूटी जाते थे कहीं पर, आप जॉब करते थे, तो निकलते तो थे ना, क्योंकि अगर 9 बजे आपकी अटेंडेंस लगानी, वहां जॉब मतलब पंचिंग करनी है अगर 9 बजे, तो फिर आपको लेट लतीफी नहीं चलेगा। 9 बजे मतलब 9 बजे आपको पंच ही करना पड़ेगा। इधर अगर आप लेट हुए तो क्या होगा? इस वजह से कि मेरी सैलरी में न कट हो जाए, आप टाइम से पहुंचते हो उस डर से। लेकिन यहाँ पे कोई सैलरी नहीं कट करेगा। अगर आपने घर से निकलने का टाइमिंग फिक्स कर रखा है तो आपको पंचिंग करना है और सैलरी ना कट हो, इसलिए आप डिसिप्लिन हो। पर यहाँ पे नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या होगा? आपकी ड्रीम की कटिंग हो जाएगी। और वो ड्रीम तुरंत नहीं देना, क्योंकि तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता ड्रीम, ये लॉन्ग टाइम में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब समझ में आया कि मेरी ड्रीम मेरे छीन लिया किसी ने, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो जब आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाए, मान लेते हैं आपने कंसिस्टेंट नहीं रहे, लगातार गए नहीं, काम नहीं किए लगातार, तो आप क्या होगा? आपको वो टारगेट, जो लक्ष्य जो चल रहा है अभी, टास्क जो है अभी 7 मैजिक, उसे आपने अचीव नहीं किया। और जब अचीव नहीं किया तो क्या होगा? चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या पछताना है? अरे यार, मैं अगर किया होता तो, मतलब डेली मैंने 1 to 1 किया होता, 5 डेली लोगों से मिला होता, फॉलोअप किया होता और कंसिस्टेंसी से काम किया होता, तो मैं जरूर अचीव कर लेता। क्योंकि जिन्होंने अचीव किया, उन्होंने अचीव कर रहे हैं, जो लोग लगातार कर रहे हैं वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, है ना। दूसरा, पहली चीज क्या थी? डिसिप्लिन रहना है ना। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट रहना है ना। और जब ये करेंगे कंसिस्टेंट, तो क्या होगा उसके बाद? ऑटो सजेशन चलेगा। यानी ऑटो सजेशन मतलब दोनों चीजों में देखो, एक ऑटो सजेशन बॉडी को होगा, शरीर को होगा, कि फिर आपका शरीर क्या है, घर में रुकना नहीं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी काम हम अपने लाइफ में 21 दिन तक लगातार जैसे ही कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे, वो हमारी आदत में आ जाता है। तो फिर जब आप लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं ना, लोगों से मिल रहे हैं, टाइम से पंक्चुअल हैं, और आप सुबह उठने की आदत डाल ली है, कोई भी आदत जो आप डाल लेंगे, उसके बाद आपको घर में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे फिर? ऑटो सजेशन में चले जाएंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं और आपने अगर आदत बना ली, तो शरीर में अगर आपने 21 दिन तक आदत बना ली, तो 22वें दिन ना आप बिना एक्सरसाइज के नहीं रह पाएंगे। फिर आपको लगेगा यार कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ हो रहा है बॉडी में, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कुछ अनफिट सा फील हो रहा है। तो वो आपको क्या चला? ऑटो सजेशन में चला गया। ठीक उस तरह से आपका बिजनेस है, ठीक उस तरह से आपका सिस्टम। यहाँ पे अगर हम अपनी बात करें,
तो हमारे लिए ऑटो सजेशन का मतलब है हमारा सिस्टम चला जाएगा। अगर हम लगातार, जैसे घोड़ा की बात करें ना, एग्जाम्पल देके, हाँ, तो यहाँ पे जितेश जी बता रहे ऑटो सजेशन, स्क्रीन शेयर मत कीजिए आप लोग, है ना, हाँ, शांति से बैठिए। तो मैंने कहा यहाँ पे बात हुई ऑटो सजेशन किसको दे रहे हैं हम ऑटो सजेशन कमांड। देखिए हम अगर लगातार कर रहे हैं, हम लगातार जा रहे हैं, आज जैसे मान लो कमिटमेंट की बात है, आज इस मीटिंग की बात है, आप, आज की मीटिंग मेरी तो नहीं थी, मैं बात करने तो आने वाला नहीं था, लेकिन क्या है, किसी भी चीज की जिम्मेदारी की बात है ना। अगर आपने कमिटमेंट, किसी कोई समस्या आ भी गई आपके सामने, कोई आज मीटिंग लेने नहीं आया मान लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या बन के आई उसको अपॉर्चुनिटी बना दो, उस समस्या को आपके सामने अवसर बना दो। चलो यार बहुत दिन से मैंने मीटिंग नहीं लिया, आज थोड़ी बात कर लेते हैं लोगों, कल मैं मीटिंग में नहीं था, अवसर में कन्वर्ट कर दो। और जब आप ऐसा करने लगते हो तो हर समस्या आपके सामने अवसर में कन्वर्ट हो जाती है, अपॉर्चुनिटी में। अरे मेरे सीनियर छोड़ के चले गए, अरे मेरे डाउनलाइन छोड़ के चले गए, बिजनेस छोड़ दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए, तो क्या हुआ, वो अवसर बन के आएगा आपके पास, एक और कुछ रास्ता खोल देगा। तो उसमें आप पैनिक मत हो, जैसे आज इस मीटिंग को हमने अवसर में कन्वर्ट, कोई नहीं आया मीटिंग लेने तो क्या हुआ, हम आपसे टॉक कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवसर और इसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी टीम का कोई शख्स नहीं है आज, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हम लेंगे कि मैं लूंगा, हम नहीं लेंगे, मैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज के लिए कि अब मतलब कोई नहीं आया तो लगे फोन घुमाने उसको, अरे इतनी चीज होगी कि मुझे लेना पड़ेगा, आधे घंटे बात ही करना है मुझे, राइट। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या आता है तो कूल माइंड से उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है, और उस पे हमें जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए कि मैं अगर टीम लीडर हूं तो मेरे पास जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं उसे किसी भी तरह सॉल्व करूंगा, यही तो है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले डिसिप्लिन रहना है, दूसरा कंसिस्टेंट रहना है, और जब आप ये लगातार करेंगे तो आप ऑटो सजेशन में चले जाएंगे। ऑटो सजेशन मतलब आपका सिस्टम जो है ना, लोग आप ये सब लगातार जो करोगे, जो मैंने कहा, क्या आप डिसिप्लिन रहे, आप कंसिस्टेंट रहे, आपने जिम्मेदारी ली, तीन चीज लिया, क्या लिया आपने, ऑटो सजेशन में कब जाएंगे आपका सिस्टम, ठीक है। पहला आपने क्या किया, आपने लिया, आप डिसिप्लिन रहे, दूसरा कंसिस्टेंट रहे, और तीसरा जिम्मेदारी ली। और जब ये लगातार 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 करोगे तो क्या होगा, आपकी टीम और आपका सिस्टम घोड़ा है जो दौड़ रहा है ना, टपलक 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 टपलक, और पता चला आप गायब, तो वो दौड़ना बंद नहीं करेगा, वो जंप करेगा, वो बड़ी खाई को पार कर जाएगा, ठीक है। तो टीम इतनी बड़ी करनी, सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, टीम इतनी बड़ी करनी है कि अगर कोई टीम बीच में कोई बंदा काम ना भी करे तो आपकी सेहत में कोई फर्क ना पड़े। तो इसका इसका ये कि ये टीम बड़ी कब होगी, आपकी टीम बड़ी कब होगी, कोई एक टीम नहीं काम करता हम पैनिक हो जाता, अरे वो नहीं कर रहा, अरे तो वो नहीं कर रहा है तो हम लगे पड़ जाते, उसके पीछे लगे पड़ जाते हैं, उसके पीछे मत लगो, आप जिम्मेदारी से अपना काम करने आगे बढ़ जाओ, कोई ना कोई नया आ जाएगा आपके साथ, और जो नया आएगा ना उसके उसके काम करने से ना, जो नहीं कर रहा है उसको प्रेशर लगने लगेगा पीछे से, फिर वो पैनिक होगा, फिर वो उसके अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, मेरा काम नहीं हो रहा है बोल के वो पीछे लगेगा। लेकिन जब तक आप पीछे लगे हो किसी के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये बात, हम पीछे लगे रहते हैं लोगों के, और वो हमें दौड़ा देता अपने पीछे, ऐसे नहीं करना है। हमने देखा एक बार, ये देख लिया कि ये हमें बस ये कर रहा है, मतलब लाइटली ले रहा है, बहुत ही मतलब हल्के में ले रहा है मुझे, तो फिर लीडर का ये काम है, अब हम तुझे करके बताएं, मतलब किसी नए को खड़े कर लो आप, सीधी सी बात है, नहीं होगा क्या, ऐसा होगा, आपके अंदर एबिलिटी है, आपने पहले बहुत बार बिजनेस खड़ा किया, तो हम क्या करेंगे, नए नए शख्स के साथ, नए एसोसिएट के साथ, नए लीडर को खड़ा करेंगे, जब हम खड़े करेंगे तो उससे क्या होगा, जो नहीं करने वाला, जो हमें पीछे घुमा रहा था, उसके अंदर कंपटीशन आएगा कि देखो सर तो कर रहे हैं, है ना,
या मैडम तो कर रही हैं लगातार, मैं उनका यूटिलाइजेशन या उस सही मायने में उनका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा था मैंने उसको वैल्यू नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे कंडीशन में आपको फिर चॉइस आएगी आपके पास। अब किसके पास जाओ? इसके पास भी जाना, उसके पास भी जाना। यही है जो आपको, जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपके पास 10 लोग बोलेंगे मेरे पास, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, और आप सबको टाइम देंगे और वो भी लिमिटेड आपके पास है। आपका एंगेजमेंट जो है, आपका एंगेजमेंट एक टाइम ऐसे आता है कि आप फिर ये चॉइस नहीं कर पाते कि मुझे ज्यादा समय किसको देना। सबको सपोर्ट करने के लिए आप अपना आपको बनाना पड़ता है, आपका शेड्यूल या कैलेंडर डिसाइड करना पड़ता है कब किसके पास जाना है, किस टीम को कब सपोर्ट करना है, कितना समय एक दिन में कौन सी टीम को देना है। तो ये जो है ना आपको तब होता है जब टीम को, बहुत सारी टीम काम करती है। अब बहुत सारी टीम काम करने के लिए किसी टीम पर डिपेंडेंट नहीं होना है हमको, किसी लीडर पर डिपेंडेंट नहीं होना है हमको अपना काम निकालना है, हमको अपना काम करना है। और जब मैं अपना काम करता हूं तो लोग जो नहीं करने वाले लोग हैं, जो नहीं कर रहे हैं आज, वो भी मेरे लिए, वो भी मेरा सपोर्ट लेने के लिए फिर मुझे डिमांड करने लगते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या करें अब? ये जब होगा, जब बहुत सारी टीमें काम करती है, जब बहुत सारी टीम काम करेगी, तो भाई कभी ऐसा होगा भी कि कोई एक टीम काम नहीं भी कर रही तो आपके सेहत में, यानी आपकी चेक पर, आपकी इनकम पर, आपके वीकली इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे करना है कौन सा? घोड़ा दौड़ाना है, तबड़क 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 तबड़क, है ना? घोड़ा दौड़ाना है, अपनी घोड़े दौड़नी है। लगातार जब ये करेंगे तो आपके कई सारी टीम काम करेगी, कई सारे सिस्टम काम करेंगे, और जब ये सब होगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिजनेस कहिए कि 4-5 साल में इतना काम कर लो कि आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाए कि आप इतना काम कर लो, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि नौकरी के जैसा। अब नौकरी में हम 8 घंटे करते, तो हमको लगता है 8 घंटे कर ले, भाई यहाँ 8 घंटे नहीं, 4-5 साल में 30 साल के बराबर काम करना पड़ेगा। जो आप 25-30 साल में नौकरी में करते ना, 25-30 साल में नौकरी में कितना काम करना पड़ता है, मतलब 8-8 घंटे 30 साल के अगर जोड़ोगे तो उतने घंटे अगर यहाँ काम करना पड़ेगा 3 साल या 5 साल में, तो कितना काम करना पड़ेगा? इतने घंटे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन उतने घंटे के बराबर काम करना पड़ेगा। कभी हमने नौकरी में दिमाग नहीं लगाते क्या करना है, बॉस ने जो बोल दिया बस उतना कर दिया, है ना? टीचर है तो बस जाके पीरियड ले लिया, है ना? और कोई डायरी मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, वो कर दिया, है। कोई लेख लिखना है वो लिख दिया, टीचर का ही ड्यूटी है ना, कुछ भी जो ड्यूटी मिली कर दिया। अरे अपने मन से क्या? ठीक है, तो अपने मन से अगर कोई काम नहीं दिया है, आप कोई नहीं दिया, तो अपने यहाँ पे वही करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेसमैन की एटीट्यूड वही है। तो वो जो है ना, उस 30 साल के काम को अगर 4 साल या 5 साल में करना है, तो वो सिर्फ टाइम दे के नहीं होगा, वो उस टाइम में उतने काम को जो 30 साल में किया वो 5 साल में करने के लिए क्रिएटिव बनना। कैसे करना है इसको? ठीक है, तो कुछ चीजें जो थी, पहली चीज तो थी आपको डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है, अपने आप को अनुशासित रखना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार करना है। तीसरा, आपको जिम्मेदारी के साथ करना है, जिम्मेदारी लेना है। कभी भी किसी टेंशन में आके चिंतन करना है, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें थी। और उसके बाद जब ये सब कंटिन्यू करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस और आपका सिस्टम जो है कहाँ चला जाएगा? ऑटो कमांड में चला जाएगा। फिर वो आपको चलाएगा, मतलब आप सो भी जाओगे तो भी वो आपके काम को दौड़ाता रहेगा। यानी आपका सिस्टम और आपका घोड़ा आपके बिजनेस को अपने आप ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा वीडियो और देखते हैं, है ना?
ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब आप इस सफर में निकलोगे, यहां से आपने स्टार्ट किया, कहां से? यहां से, और मान लो कि आपकी मंजिल कहां है? यहां है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मानते हैं कि हमारी मेन मंजिल फाइनली क्या है? 2,10,000। अब क्या होगा आपके साथ? और ये सिर्फ इस काम में नहीं, दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करने जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, ये बात समझना। जब आप ये काम करोगे, ये है मान लो बराबर का लेवल, यानी एवरेज सक्सेस। क्या होगा ये एवरेज सक्सेस। और ये है मान लो बॉटम, यानी सबसे बुरा। बॉटम मतलब सबसे बुरा, और ये है टॉप, ठीक है। जब आप ये काम करने निकलोगे ना, तो आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी एकदम यहां आओगे आप, कुछ ज्यादा बुरा होगा, फिर एक बार थोड़ा और जाओगे, अच्छा बुरा, कभी यहां तक जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर यहां आओगे, अच्छा बुरा, और अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपको खत्म करने के लिए आएगा और आप सीधे यहां आ जाओगे। कुछ तो ऐसा होगा, हो सकता है आपकी टीम के लीडर टूट जाएं, हो सकता है आपका कोई टीम टूट जाए, हो सकता है आप निगेटिव हो जाएं, हो सकता है आपका किसी झगड़ा हो जाए, हो सकता है घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि घर वाले बोले अब बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। ये जितने लोगों ने अभी एक्सपीरियंस बताया था ना अपना, ऐसा हो गया, ये हो गया। सचिन तेंदुलकर के पिताजी का जब देहांत हुआ था, वो उनके लाइफ के कुछ सबसे लोएस्ट मोमेंट में से होता है। कभी किसी का कोई खिलाड़ी होता है, उसको खेलते खेलते बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका खेलना बंद हो जाता है। कभी किसी को कुछ चैलेंज आता है, कुछ ना कुछ तो होता है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं होता है। जितनी प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं, उससे भी कई गुना बड़ी प्रॉब्लम अचानक आ जाती है और आपको सारे रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। और जब आपके साथ ऐसा होता है, तब दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। दो चीजें होती हैं। कुछ लोग यहां गिरने के बाद पूरी जिंदगी यहीं गुजार देते हैं, और कुछ लोग फिर से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करके ऐसे 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 जंप करके एक बार लेवल पे आते हैं, और फिर ऐसे 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 करके टॉप में जाते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त कई बार आपके सबसे अच्छे वक्त का आधार बनेगा। जब मैं नौकरी करता था, तो नौकरी करते समय मैंने आपको बताया, मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया और कहा यू आर अनएम्प्लॉयबल। उस टाइम पे 10,000 रुपए की नौकरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, आप मेरी कहानी पहले की जानते हैं। और मुझे ऐसा लगा सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, तो अगर मैं यहां नहीं गिरा होता, तो शायद मैं आज यहां तक नहीं आया होता। यस और नो? तो आपकी जिंदगी में जब जब कुछ ऐसा होगा, जब लगेगा ये आपको बर्बाद करने के लिए आया है, अगर आप ये बात याद रखें जो आज मैं आपसे बोल रहा हूं, वो आपकी जिंदगी में नई दिशाएं लाने के लिए आया है, आपकी दशा बदलने के लिए लाया है। आपको बस सोचना है कि इसमें अच्छा क्या छुपा है, मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूं। स्टीव जॉब्स को जानते हैं आप लोग?
स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या है? एप्पल। आपको पता है या शायद नहीं पता होगा, स्टीव जॉब्स को एक समय पर उनकी ही कंपनी से कुछ लोगों ने साजिश करके निकाल दिया गया था। उनकी ही कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। एंड दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ स्टीव जॉब्स। सोचो, उनकी जिंदगी भर के पूरे काम को उनकी अपनी बनाई कंपनी से ही उनको निकाल दिया गया, और ये उनके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट था। और स्टीव जॉब्स की अब कभी आप देखिएगा, ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, और वो आज क्या कहते हैं पता है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मैं स्टीव जॉब्स जो आज कर पाया है शायद उसका 25% भी नहीं कर पाता। जब उनको निकाला गया था स्टीव जॉब्स को, उसके बाद वो वहां से निकले, कुछ दिन परेशान रहे। बाद में उन्होंने एनिमेशन फिल्म्स, टॉय स्टोरी नाम की एक फिल्म, बहुत फेमस फिल्म है, उसकी सीरीज है पूरी, टॉय स्टोरी, और ये सब इतना क्रिएट किया, इतनी सक्सेस क्रिएट की कि जब उसके फाउंडर जो थे एप्पल के उस टाइम पे, उन्होंने देखा, वो दोबारा गए स्टीव जॉब्स के साथ, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इधर आ जाओ, हम इधर बर्बाद हो जाएंगे अब। और वो स्टीव जॉब्स जब बने कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी हम यहां बैठकर उनके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी क्राइसिस आ जाए, कितना भी बुरा हो जाए, अगर आप ये डिसाइड करोगे मुझे यहां रुकना नहीं है, तो ये समझ लो कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन आपको यहां पे जरूर लेकर आएंगे। तो जितने भी लोगों ने ये अनुभव अभी बताया है ना आज, ये अनुभव आपको ताकत देने के लिए हुआ है, आपको तोड़ने के लिए नहीं हुआ है। थैंक यू। समझ में आया? यस सर। थैंक यू। अब चलो एक बहुत अच्छा सा एक टीम बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनते हैं। आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, है ना? मैं आपको एक पीपीटी की तरफ ले चल रहा हूं। शायद आप लोगों ने देखी है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमें अपने बिजनेस पार्टनर्स के बीच हंसों की तरह होना चाहिए। क्यों? क्या होता है इनसे सीखने के लिए क्या मिलता है? इनसे सीखने के लिए मिलता है, यहां पर लिखा है, ठंड के मौसम में हंसों का समूह ठंड के प्रभाव से बचने के लिए अपने प्रवास को बदल लेते हैं, अपने स्थान को बदल। इसके लिए वे ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। अगली बार जब आप ठंड के मौसम में हंसों के समूह को उड़ते हुए देखोगे, तो इस बात को गौर करना कि हंस का समूह उड़ते समय कैसे रहता है, वी आकार में उड़ता है। वी, आपने देखा होगा कभी गौर गौर किया और चिड़ियों को उड़ते हुए ऊपर, वी जैसा आकार बनाकर उड़ते हैं। शायद आप ये जानने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा वी आकार का बनाकर उड़ान भरने से, ऐसे उड़ने से और ऐसे उड़ने से क्या फर्क है? देखिए, एक ये तरीका है उड़ने का और एक ये तरीका है उड़ने का। एक पक्षी की अकेले उड़ान भरने की क्षमता से पूरे झुंड में इस तरह का जब उड़ान भरते हैं तो उनकी क्षमता 71% बढ़ जाती है। मतलब 71% मतलब लगभग 2 गुना के आसपास, थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब अगर वो 50 किलोमीटर उड़ सकते थे, तो अब वो 83 किलोमीटर उड़ सकते हैं, 83 किलोमीटर, है ना? देखिए कैसे, क्या होता है, ऐसा होता क्या है, लेशन क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, यदि क्यों ऐसा होता है?
यदि कई लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हों और यदि वो तभी सभी लोग मिलकर एक टीम बना लेते हैं तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है और वो लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाता है और एक दूसरे की सहायता करने से हमारे स्वयं की उपलब्धि महान हो जाती है। टीम का मतलब जैसे आप सब लोग पढ़ते हो, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब जहां पे टीम, अगर आपकी टीम का नाम लॉयन है, टाइगर है, या आप जो आपने टीम का नाम रखा है ना, स्टार ब्लास्टर है, रॉयल अचीवर है, बहुत सारे लोग अपने अपने टीम का नाम बढ़िया बढ़िया सोच के बनाते हैं। तो टीम का मतलब है कि उस टीम में जितने भी मेंबर हैं उन सबके अंदर ना एक टुगेदरनेस होनी चाहिए, एक अपनेपन की भावना होनी चाहिए, अपने साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरी टीम नहीं है या वो मेरा डाउनलाइन नहीं है, वो मेरा डाउनलाइन नहीं है तो मैं उसके लिए क्या सोचना है या बात ही नहीं करना है, या उसके लिए कोई सपोर्ट है तो उसके बारे में नहीं सोचना है। टीम का मतलब ही है, देखिए यहाँ पे हंस हंस जो उड़ रहे हैं इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ इनके उड़ने से? सबसे पहले जो सामने जो हंस है ना, यहाँ पर देखिए, जब ये उड़ते हैं तो इस समय क्या होता है, ये जो लीडर है, ये जो लीडर है हंस जो लीड कर रहा है, इसको सामने से सबसे ज्यादा एयर फ्रिक्शन यानी हवा के दबाव को फेस करना पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा हवा का दबाव, लीडर है ना ये, तो ये सबसे ज्यादा फेस कर रहा है हवा का दबाव क्योंकि सबसे सामने है। तो जब ये फेस करेगा तो इसका कुछ परसेंट कुछ परसेंट दबाव इसके फेस करने से अगले पक्षी को यानी इसको और इसको, इन दोनों को कुछ कम फेस करना पड़ता है ना, उसका कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। किस चीज का? हवा के दबाव, है ना, हवा का दबाव कुछ परसेंटेज कम हो जाता है पीछे की। और ठीक इसी तरह से जब जो दबाव है इसको भी कम पड़ेगा, फिर इसको भी कम पड़ेगा क्योंकि सामने का दबाव सबसे ज्यादा इसके ऊपर है जिसने ले रखा है। तो अभी क्या हुआ, इसकी वजह से जब ये उड़ते हैं तो जो हवा का दबाव कम पड़ता है जिसकी वजह से इनको कम एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, कम ताकत लगानी पड़ती है और ये अपनी जो उड़ान भरने की जो क्षमता है उसको 71% इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, है ना। क्या लिखा है पीछे, क्या लिखा था? 71% बढ़ जाती है एक पक्षी के अकेले उड़ान भरने की क्षमता से पूरे झुंड की। जहां वो अकेले उड़ता तो वो 50 किलोमीटर ही उड़ता, लेकिन अब वो 85 किलोमीटर के आसपास, 86 किलोमीटर के आसपास उड़ सकेगा। ये कैसे हुआ? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, है ना। क्या होता है देखिए, वी के आकार से उड़ने से, यही बात मैं अभी सजेस्ट कर रहा था, वी के आकार में उड़ने से क्या होता है, उड़ान भरने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब एक हंस वी आकार को छोड़ देता है तो क्या होता है, छोड़ दिया, ये पीछे वाला है ना, ये इसने मान लेते हैं ये छोड़ दिया, इस झुंड को छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, उसे हवा के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उसे अकेले उड़ान भरने में ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। तब वह जल्द से अपने ही स्थान पर यानी संगठन में आ जाता है, यानी टीम के साथ आ जाता है। अकेले कोई चाहेगा भी, अगर आप बीएसएस से काम ना करें, जैसे कुछ लीडर है सोचते हैं कि हमें नियम कानून नहीं मानना है, सेफ शॉप में तो हम हैं, ज्वाइन कर लिया है तो कहीं भी काम करो, है ना। तो वो ऐसा सोच के अपने तरीके से काम करने लगता है, नियम कानून उसके लिए बहुत टफ सिचुएशन लगता है उसको, है ना। जो भी यहाँ पे बनाया है सारे सक्सेस मंत्र में जो चीजें लिखी है, तो वो क्या करता है, अपने तरीके से काम करने की सोचता है या अपने ही नियम बना लेता है। तो वो क्या होगा, वो झुंड में नहीं है, वो टीम में नहीं है, वो एक संगठन में नहीं है, तब वह जल्द से क्या होगा, थक जाएगा, कर ही नहीं पाएगा बड़ा काम, क्योंकि टुगेदर अचीव एवरीवन अचीव मोर। हम लोग जब कोई फंक्शन करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं या कोई भी मीटिंग करते हैं, तो आप 10 लोगों के साथ वो मीटिंग में बैठोगे और वहीं पर 200 लोगों के साथ बैठोगे, किसमें मजा आएगा आपको, किसमें ज्यादा सीखने मिले, किसमें एंजॉय करोगे आप?
सीधी सी बात है, जहां ज्यादा लोग रहते हैं, संगठन की ताकत है। आज हमारे देश की जो सरकार भी चल रही है ना, वो संगठन की ताकत से चल रही है, आप सब जानते हैं, है ना। किसी संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आज आरएसएस, तो वो संगठन की ताकत है जो इतने बड़े देश को भी चला पा रहे लोग। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए संगठन की ताकत में बस बने रहिए। आप बड़ा हासिल करने के लिए आप संगठन में बने रहना जरूरी है ना। तो समूह में बने रहना से ज्यादा फायदा मिलता है। और क्या, लेसन 2, एक के बाद एक सारे लोग एक दूसरे से तालमेल और समूह बनाकर एक ही दिशा में काम करते हैं, तो मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। इस स्थिति में अपने उद्देश्य तक पहुंचना ज्यादा आसान और सुखद भी हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे के काम को स्वीकार करते हुए सहायता के लिए तत्पर रहता है। सपोज दैट एक सिस्टम चलाने की बात है, कोई भी एक सिस्टम जिसमें आप काम करते हो, तो आप देखिए वो उस सिस्टम को चलाने के लिए ना हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है। मतलब एक एंट्री रजिस्टर संभालता है, एक प्रोजेक्टर लगाता है, एक मतलब होस्ट करता है ना, एक लैपटॉप लगा रहा है। तो सब वो सिस्टम में किसी को नौकरी के लिए नौकरी नहीं करवा रहे कि आपको सैलरी मिल रही है तो आप ये कर रहे हो, लेकिन वो सिस्टम हमें इतना, मतलब बिना कुछ किए सभी लोगों ने अपना अपना काम किया और एक बहुत बड़ा इफेक्ट इस मीटिंग में हमें क्रिएट होता है। एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में हम वो सिस्टम में उसका लाभ ले पाते हैं, जो कि अकेले संभव नहीं था। आप 1 to 1 करेंगे और आप एक सिस्टम में काम करेंगे, आपको समझ में आता हो कि कितना डिफरेंस है करने में, राइट। तो रिजल्ट्स में भी वही असर आएगा। 1 to 1 में कैसे रिजल्ट्स होते हैं और सिस्टम में काम करने से कैसे रिजल्ट होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये असर कैसे हुआ, जब हम एक टीम बनाकर काम किए, एक सिस्टम में काम किए, एक उद्देश्य के साथ एक बना बनाया जो डिसिप्लिन था, अनुशासित रहकर हमने जो सिस्टम में जो चीजें बताई गई उसको फॉलो किया, तो आप 50 लोगों को भी एक ही दिन में ज्वाइन करा लेते और वहीं पर 5 लोगों से नहीं मिल पाते। तो क्या हुआ, ये लेसन है क्या, एक दूसरे से तालमेल। ऐसा नहीं किया वो मेरा काम नहीं है, तो तेरा काम अगर नहीं है, तूने सिस्टम को फॉलो नहीं किया अगर, तो तुम टीम में हो ही नहीं फिर, है ना। इस झुंड में नहीं हो आप, फिर आप अपने तरीके से अपना कानून बना, अपने कानून से चल रहे हो, तो कभी भी आप उसका बड़ा लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बड़ा अचीवमेंट नहीं लेंगे, बड़ी सफलता आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टीम बनाकर काम करना, ठीक है, टीम में ही काम करना। और मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे जो टास्क दिया गया है वो मुझे करना है। एक छोटा सा काम है मेरे लिए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है तो उस जिम्मेदारी को हंसी खुशी ले लीजिए, क्योंकि आप एक टीम के मेंबर हैं। आप अगर सोचे साउंड चलाना है ना, साउंड के लिए आपको ड्यूटी दिया गया है कि आप यहाँ पे साउंड आपको ऑपरेट करना है, तो आप उसको बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं बनता, या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो फिर आपने क्या किया, पल्ला झाले, नहीं बन रहा है तो सीख लो। कौन सा बहुत महान काम है वो, कोई बड़ा काम है, ऐसा कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, मतलब टेक्निकल चीज तो है नहीं कि आपको लैपटॉप ऑपरेट करना है या कुछ और। ऐसा तो कुछ है नहीं कि करना है कुछ आपको ऐसा। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो एक बड़ी चीज आपके सामने आ जाएगी, बड़ा चीज कन्वर्ट होके आपके पास आ जाएगा। क्या, सिस्टम के नाम पे आ जाएगा, सिस्टम आपके सामने आ जाएगा और ये सिस्टम आपके काम को हल्का कर देगा। कैसे हल्का कर देगा, जो काम आप 1 महीने में नहीं कर पाते वो 1 दिन में कर लिया आप, सही है ना। तो हुआ क्या, ये आप छोटा सा, आपके लिए उस सिस्टम को चलाने के लिए एक छोटा सा आपको टास्क मिला था, और ऐसे छोटे छोटे टास्क सभी लीडर मिलके अपना एक लिए, और वो छोटे छोटे जो काम लिया उनने, उस छोटे छोटे काम की वजह से उनको एक बड़ा सिस्टम जो है ना, हाथी की तरह एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है आपको आपके लिए हेल्प करने के लिए आ गया। कम मेहनत करके बड़े रिजल्ट देने के लिए आपको सिस्टम हो गया। लेकिन अगर उसको बोले कि नहीं, एक अकेला लीडर
दिव्य कुमार मार्कन एक सिस्टम वही चलाएगा, सब कुछ वही करेगा, या टीना अधिकारी अकेले करेगी, तो क्या हो सकता है पॉसिबल? जी नहीं हो सकता। बड़ा नहीं होगा काम, कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी, या जय सर आप अपना काम करें, सिर्फ जय सर आप ही अपना सिस्टम। तो अगर सिस्टम है तो सिस्टम में जिम्मेदारी अपनी लेनी है, ठीक है। और यही यही सीखने मिलता है इसमें। लेसन 2 में क्या कहते हैं, एक के बाद एक सारे लोग एक दूसरे का तालमेल, अगर उस सिस्टम में माहौल बनाने के लिए किसी को क्लैपिंग की जिम्मेदारी मिली है, किसी को वहां पे मोबाइल ऑफ कराने की जिम्मेदारी मिली है, किसी को वहां सिटिंग अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी मिली है, तो अपनी जिम्मेदारी को अगर आपने हाँ बोल दिया है, जैसे अभी हमने फंक्शन किया, एक बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत शानदार इवेंट किया हमने, और उस इवेंट को सक्सेस बनाया, अकेले पॉसिबल था, लेकिन मैं देखा कि कुछ लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ के बढ़िया से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और कुछ लोग जिम्मेदारी लेना भी नहीं उचित समझे, और कुछ लोग जो लिए उसके बाद भी हल्के में किए। मतलब वो समझ में आ जाता है कि किसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और किसने ने अपने से पल्ला झाड़ा। तो ऐसे करना है क्या? ऐसे नहीं करना है। अपने को जो जो हमने छोटा जो भी जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी से बस उसे करना है, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे, बड़े लीडर भी बन पाएंगे तभी, ठीक है। तो लेसन टू ये, इस स्थिति में अपने उद्देश्य तक पहुंचना ज्यादा आसान और सुखद भी हो जाए, मजा भी आता है आपको जब आप टीम में काम करते हैं। सुखद होने का मतलब बहुत इंजॉय भी करते हैं आप उस टीम के साथ। आपके अपने भाई और अपने परिवार के साथ जितना एंजॉय नहीं करते हैं आप, उतना ज्यादा आप अपने टीम के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के काम को स्वीकार करते हुए सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो लेसन 2 है। और क्या सीखने मिलता है? जब लीडर हंस थकान महसूस करता है, अब क्या हो, कई बार ये लीडर ये जो होता है ना, थक जाता है, ये अब कहीं पर मान लो इसको आराम करना है, या आराम करने का मतलब है अब ये बीमार पड़ गया, सपोज दैट बीमार पड़ गया, या फिर अब ये आपको सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं दिख रहा है, या कुछ भी गायब वो कुछ टूर में कहीं चला गया 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के लिए, तभी क्या हो गया? अगर हंसों में देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि इस हंस को जब भी थकान महसूस होता है, ये लोग क्या करते हैं, देखिए ये जगह बदल लेते हैं अपनी। कैसे? अब वह अगुवाई के लिए, ये जो जगह थी ना ये वाले हंस की, सामने जो था वो यहाँ आ गया। देखो आप, कलर चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है कलर थोड़ा चेंज हुआ, तो उसने जगह चेंज कर ली अपनी। यहाँ जो था, सामने जो था वो इधर आ गया, और इधर वाला जो ये पोजीशन में था यहाँ पर, वो यहाँ इसकी जगह आ गया। मतलब उसकी पोजीशन ले लेता है, वो लीड करने लगता है। मतलब सर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं अपनी टीम के लिए, है ना, समझ आ रहा है। कोई लीडर नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी टीम को जिम्मेदारी के साथ पूरा जो भी कर सकते हैं सर, वो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने सीख लिया है। तो ये चाहे उसके फॉलोअप के लिए हो, 1-to-1 के लिए हो, FIM के लिए हो, ये तो बहुत छोटे काम है। अरे आपको अगर कहीं ट्रेनिंग में, बड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको अगर जिम्मेदारी मिल जाए, तो भी आपको बिल्कुल आपको तत्पर रहना है उसके लिए, क्या होगा जरा से। तो आप जिम्मेदारी, जो छोटी जिम्मेदारी तो आप ले ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलता है तो उसके लिए भी, जैसे यहाँ पर सबसे पीछे वाला जो हंस था, वो यहाँ पर अपनी जगह को पोजीशन चेंज कर लिया, है ना। ये वाला हंस भी हो सकती है, यहाँ पे ये वाला आगे आएगा, इसकी जगह में ये वाला आएगा, और यहाँ जो था वो सबसे पीछे चला जाता है यहाँ, है ना। तो ये, इससे क्या होता है, हर हंस जो है ना जिम्मेदारी लेने के लिए एक के बाद एक वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो जिम्मेदारी लेते रहते हैं। लीड करने वाला जो पोजीशन है जो चेंज कर लेता है, लीड करने वाला अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है, तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है। लेसन 3, लीडरशिप को आसान आपस में शेयर करने के लिए सदैव आपस में पारस्परिक संबंध और आदर बनाए रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए। कठिन से कठिन समस्या और काम को भी आपस में बांटने के लिए हमेशा हमें इकट्ठे रहना चाहिए, ताकि हम हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और उपलब्ध साधनों का भरपूर
उपयोग कर पाए, है ना। जब ऐसा करते हैं, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेता है, हर हंस अपनी जिम्मेदारी ले रहा है ना। ये आया, पहले वो आगे था, फिर ये आया, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, तो इनकी जो देखिए ना क्षमता जो थी इनकी, प्रोडक्टिविटी जो थी, है ना, उत्पादकता इसकी और बढ़ जाती है, कई गुना इन लोग अचीवमेंट ले पाते हैं। तो वैसे ही आपकी भी अचीवमेंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं जब आपस में, है ना। यहाँ पे अगर मतलब पारस्परिक संबंध, आपकी डाउनलाइन नहीं है लेकिन आप एक सिस्टम में हो, आपको आपस में सिस्टम में काम करना है, तो एक दूसरे से आपको बढ़िया से आदर संबंध बनाए रखना चाहिए, और अपने टास्क को, अपने काम को करने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना चाहिए, शेयर करने, लीडरशिप को आपस में शेयर करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगी, कठिन से कठिन समस्या और काम को भी आपस में बांटने के लिए हमेशा हम इकट्ठे रहने चाहिए, ताकि हम हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और उपलब्ध साधनों को भरपूर उपयोग कर पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जब चलते हैं तो क्या होता है कि हंस जब वी आकार में उड़ रहे होते हैं, तब वो अपने से आगे वाले की आवाज निकालकर प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा हो, जो लेबर लोग काम करते हैं ना, तो जैसे मान लो रस्सी खींचना है, तो देखा होगा कई बार आपने, जब रस्सी खींचना है तो वो आवाज के हैया हैया ऐसा करके जब वो खींचते हैं, तो सब लोग उसी टाइम पे आवाज लगाते हैं। याद देख दिया हो कई सारे ऐसे काम को, है ना। तो जैसे ही वो बोलता है तो उसी टाइम पे फिर वो सीक्वेंशियल एक ही टाइम पे फिर सब लोग ताकत लगाते हैं। नहीं तो पता चला एक बाद में लगा और एक पहले लगा है, तो वो मतलब बन नहीं पाएगा वो सिचुएशन, वो जो ताकत लगनी चाहिए वो नहीं लग पाएगी। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे करने से एक साथ ताकत लगती है, और एक बड़ा मतलब जो है ना, जैसे मान लो जिसको खींच रहे हैं, बड़े बोल्डर को खींच रहे हैं, तो वो जो बोल्डर ना जिंदगी में कभी नहीं हट सकता था, है ना, या किसी चीज को और रस्सी से खींचने की थी, तो वो पेड़ को तोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पेड़ को कई बार काटते हुए हमने देखा, नीचे से काटना, रस्सी बांधे रहते हैं, फिर जब वो थोड़ा सा बचता है तो उसको मिल के सब लोग खींचते हैं, देखा होगा आपने। तो वही चीज यहाँ पे क्या होता है, वो आवाज जो लगाते हैं ना खींचने की रस्सी, तो वैसे ये लोग आपस में काव काव की आवाज करते हैं, कुछ आवाज निकालते हैं ये लोग। क्या निकालते हैं, इस आवाज से क्या होता है कि सबको, एक दूसरे को, पीछे वाले को, मतलब सामने तो दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरे पीछे मेरा टीम लीडर है, मतलब मेरा लीडर एक आ रहा है मेरे पीछे, मेरा साथी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा, वो पलट के देखना पड़ेगा, और अगर वो पलट के देखेगा तो उसको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। अब पलट के नहीं देखना पड़े, इसलिए वो आवाज निकालते हैं आपस में, है ना। तो जब आवाज निकालते हैं तो सामने वाले को पता रहता है कि मेरे मेरे पीछे मेरा जाबाज सिपाही मेरे साथ आगे बढ़ रहा है ना। इसलिए वो कॉन्फिडेंट रहता है। तो इसी तरह से अपने अपलाइन को भी, अपने लीडर को भी आपको लगातार ये अपने काम से जो है ना, अपने परफॉर्मेंस से आपको, या आपके फाइन ट्यूनिंग से, या लगातार आपकी बातचीत से आपस में फाइन ट्यून करके क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि आई एम द, मैं फाइटर हूं, मैं फाइट कर रहा हूं, और मैं अपना टास्क, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ये चीज आपको हमेशा उनके साथ ट्यूनिंग बना के रखना चाहिए, और उनके जो भी आदेशों का पालन है वो उनके साथ ट्यूनिंग करके करते रहना चाहिए, है ना, जिससे उन सब को एक समान गति बनाए रखने में मदद मिलती है। नीचे लिखा है किसको, जैसे अब मान लो ज्यादा स्पीड चला गया, ज्यादा स्पीड जाएगा, और तो क्या होगा, इसकी आवाज उसको सुनाई नहीं देगी, तो फिर ये अपने स्पीड कम कर लेगा। या अगर ये स्पीड बढ़ाया है तो ये तो देख रहा है, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। तो इसी तरह से आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें कब टारगेट मिला और उसको फाइट करना जरूरी है, और टारगेट नहीं मिला, थोड़ा सा कहीं टूर मिल गया तो टूर में चले जाओ। तो ये समय समय पे जब आपको गति बढ़ाना है तो गति बढ़ाओ, और जब थोड़ा रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करो, कब फंक्शन करना है फंक्शन करो, कब टूर पे जाना है टूर पे जाओ, कब टारगेट पे भिड़ के काम करना है टारगेट पे भिड़ो। तो हर जगह जो भी ना, ये गति बनाए रखने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोग आवाज निकालकर एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं, आगे और गति बनाए रखने में मदद मिलती है, ठीक है। और क्या, लेसन 4,
जहां हिम्मत का प्रोत्साहन होता है वहां प्रगति भी ज्यादा होती है। अब प्रोत्साहन यहाँ पे बोलने का हमको, यहाँ पे प्रोत्साहन का मतलब ये भी है कि किसी ने अचीवमेंट लिया टीम में, तो हमें उसे बधाई देने में बहुत मेहनत लगती है। यानी एक कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने में हमें प्राण निकलते हैं, या उनको फोन करके बधाई देने में हमारी जो है ना, हमें लोड लगता है। यार आप सोचो कि जब किसी को हम बधाई देते हैं ना, तो दे नहीं रहे बधाई, हम एक्चुअल में हम बीज बो रहे हैं। जब हमें कोई बधाई देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा आपको कल्चर डेवलप करने की, जैसे कोई अचीव, छोटा सा भी अचीवमेंट लिया और मैं उसको, बीएसएस टीम में है वो, तो यार इतनी बधाइयां आनी चाहिए ग्रुप में, इतना मैसेज आ जाना चाहिए कि आदमी को लगे यार कि कोई मतलब क्या ऐसा हो गया छोटे से छोटे अचीवमेंट में, है ना। बाकी जो नया बंदा है वो पगला जाए देख के, कुछ लगता है बहुत बड़ा हो गया कुछ, है ना। तो एक इनके बीच में कितनी अच्छी बाउंडेशन है, कितना अच्छा ट्यूनिंग है, उसको फील होना चाहिए नए बंदे को। तो जब भी कोई अचीवमेंट लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे कोई सीओडी बना हो, जो सीओडी ही ना बना हो, चाहे किसी ने कोई फॉर्म ही ना भरा हो, अगर कोई मैसेज ग्रुप में आ गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे प्रोत्साहित करें। यही है जो काव काव की आवाज आ रही है, पीछे वाले बंदे को आवाज, पीछे वाले बंदे का आवाज सुन के सामने वाले को और ऊर्जा आती है। किसको? इस हंस की आवाज सुनकर, इस हंस की आवाज सुनने से इसको, लीडर को पता चलता है कि मेरा लीडर मेरे साथ है और मुझे बधाई मिली, तो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो, और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। जब छोटे अचीवमेंट के लिए किसी को बधाई दोगे ना, तो वो और ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, और ज्यादा अच्छे से अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश करता है। यदि हम उचित समय में किसी को बधाई या प्रोत्साहन देते हैं तो वह हमेशा उत्साहित होता है, और जिससे उसे अपने आप को और सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है, और वह अपने आप को बेस्ट बेनिफिट में ले जाने के लिए सक्षम मानता है, सक्षम बना पाता है, और अच्छा करने की कोशिश करता है वो। तो इसलिए बधाई देना चाहिए, ऐसा नहीं देख लिया हाँ हो गया। और एक तो मैसेज लिखने में भी आपको तकलीफ होती है, एक आपको फोन कर लो ना, बधाई दे दो ना टीम के मेंबर, क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा आपको? कोई अचीवमेंट लो और आपको बधाई कब मिलेगी? जब आप देने का कोशिश करोगे। आप किसी को बधाई दोगे तो लोग आपको बधाई देंगे। कल्चर डेवलप होना चाहिए सिस्टम में पूरा। स्क्रीन में कुछ मत कीजिए आप लोग, शांति से बैठिए, आप देखिए सुनिए बस, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है और? जब एक हंस बीमार हो जाता है और अपने आप को आगे ले जाने में असहमत होता है, देखिए ऐसी भी होती है कि जब ये उड़ान भर रहे हैं, भाई झुंड में जा रहे हैं, प्रवास चेंज कर रहे हैं ना ये लोग, हजारों किलोमीटर दूर अपनी जगह चेंज करना, मतलब मान लो वो उड़ रहे थे कहाँ, है ना, कश्मीर में, तो वो कहाँ आ जाएंगे अब? गुजरात में, ठीक है, प्रवास चेंज करेंगे तो हजारों किलोमीटर उड़ के आएंगे। तो देखे होगे आपने, पंछी मौसम में, अलग अलग मौसम में देखने मिलते हैं, फिर झुंड आ जाती है पक्षियों की, है ना, देखा होगा, कुछ समय के लिए आते हैं, तो क्यों आते हैं? वही प्रवास चिन्ह कर रहे हो। तो जब ऐसे चलते रहते हैं तो उस बीच में तो कोई, जब इतनी लंबी उड़ान भरनी है तो समय भी लगता होगा, और जब समय लगता होगा तो कोई बीमार भी पड़ते होंगे। तो जो बीमार पड़ता है जो पक्षी, है ना, उसके लिए क्या होता है ऐसे ऐसे कंडीशन में, जब एक हंस बीमार हो जाता है या अपने आप को आगे ले जाने में असहमत होता है, तब तब क्या करते हैं? ये नीचे आ गया, और उसे समूह छोड़ने के लिए मजबूरी होती है। कहाँ? धरती पे आएगा, वो उड़ान नहीं भर पा रहा ना, बीमार है, तो उसको आराम करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसमें से दो हंस भी झुंड से अलग उसकी रक्षा और सहायता के लिए उसके साथ उड़ने लगते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि या तो वह मर ना जाए या फिर आगे उड़कर अपनी टोली तक न पहुंच जाए, और और वो कोई और भी आकर बना ले। मतलब या तो किसी और झुंड में शामिल हो जाएगा, और या फिर वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए कुछ लोग, उसके टीम के कुछ लोग उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और उसके जो भी तकलीफ है उसको, तकलीफ को दूर करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रहते हैं।
इसी तरह से हमारी टीम में भी अगर कोई किसी को तकलीफ हो तो हमें उससे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो अभी ये कहना कहना चाह रहे थे ममता मैडम, कहीं ना कहीं ठीक है, वो यही बात थी। तो हमें ऐसा नहीं किया, अब मर ना जाए भी लिखा है यहाँ, ध्यान रखना चाहिए। अब कोई है ही नहीं है, मतलब आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ लिखा है ना मर ना जाए। अब कोई टोटली खत्म हो गया तो उसके पीछे रहने की जरूरत नहीं है आपको। मर गया है मतलब वो अब हो गया, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इससे लिए नए हंस को पैदा करना है, नए मेंबर को अपने साथ शामिल करना है, ठीक है। तो उसके पीछे हमेशा ही नहीं लगे रहना है, लेकिन किसी को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, है ना। तो आपका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में नए लोग आएंगे आपके साथ, हमेशा नए लोगों के साथ ही बिजनेस आगे बढ़ता है। इसलिए उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग जब आएंगे तो उसमें कुछ लीडर आपके साथ काम करेंगे, पर हमें सोचना शुरू से ये नहीं है, शुरू से ये सोचना है कि हर बंदा जो ज्वाइन कर रहा है वो मेरे साथ डायमंड बनेगा, ऐसा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या लिखा है, लेसन 5 दोस्तों, हमें अपने टीम के हर व्यक्ति का साथ देना चाहिए, चाहे उससे कितना भी अंतर हो, जी, चाहे कितना भी आपसे नीचे, मतलब आपके बीच में डिफरेंस बहुत है, आप किसी प्रेशर को हो और आप बड़े लेवल पे हो, तो भी आपको उसे वैल्यू करना चाहिए, उसको पूरे अपने पास आने का मौका, अपना बात रखने का और उसको सपोर्ट करने का आपका कमिटमेंट होना चाहिए। खास तौर पर तब जब वह समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा हो, हर टीम के मेंबर को ये ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपने एक बेहतरीन लीडरशिप का, मैनेजमेंट का एक लेसन लिया, जो कि सीखने का प्रयास किया आपने हंसों के जोड़ों से, हंसों के झुंड से। तो मुझे लगता है आज इन दोनों, एक वीडियो और एक पीपीटी से आपको कुछ टीम की भावना जगाने के लिए ये एजुकेशन था, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से बहुत कुछ सीखे होंगे और इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे ना? क्या होता है, मैं सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सभी को, और मेरी आप सभी, चलो इसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी को सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। वो अपने टीम के लोगों को कॉल करें ताकि हम अचीवर्स को सम्मानित कर सकें, क्योंकि आज फिर से 8 बज चुका है। देखिए, मैंने कहा बहुत दिनों से बात नहीं हुआ था, उसका सेशन लेने वाला नहीं था और अवसर के रूप में हो गया कन्वर्ट, इसे कर लिए। तो इसी तरह जब आपके सामने समस्या आती, चुनौतियां आती हैं, तो उसे आप अवसर में बदले, पैनिक मत, घबराइए मत, उसको फेस कीजिए, है ना। तो काफी दिनों से मैं ट्रेनिंग नहीं लिया था, आज मुझे मौका मिल गया आपसे बात करने का, अच्छा लगा आपको भी। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ट्रेनिंग हो गई कि खत्म ही नहीं हो रहा है अभी, और अभी बोलोगे तो 1 घंटा और चल जाएगा, पर कोई नहीं, 8 बज गया, हमारा सेशन ओवर हो चुका है। अब हम अचीवर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, सभी सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार आपका हंस के जोड़ों से आपने बताने का प्रयास किया सर, और बहुत कुछ इससे सीख मिली, हमें किस तरीके से एकता में रहना चाहिए, है ना, कोई टूट रहा है उसको बिखरने से बचाना चाहिए, किस तरीके से टीम को बना के लेकर आगे बढ़ना चाहिए सर, लेसन के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच सर। आज के अचीवर्स को कॉल करेंगे लीडर्स, इफ एनी। सर जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे सर। राधे राधे। पहले गए सर, कल बुला लेते सर उनको। ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन हमको यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लीडर को सुनने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपने टारगेट के प्रति व्यस्त जरूर रहिए, क्योंकि आज हो चुका है 2 सितंबर और आपके पास अब बचे हैं केवल 1 क्लोजिंग। तो ध्यान रखें, 8 दिन बचे हैं, और इस क्लोजिंग को जबरदस्त आप जो भी लोग अपना बचे हुए हैं करने के लिए, इस 8 दिन में उसको रगड़ के ज्यादा नंबर्स टच करके अचीव कर सकते हैं, जिस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सफल हो रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ,
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।